दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो। वो औरत कौन है? है रिश्तेदार ही है, पड़ोस में है? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप वही रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसको बोलो चुड़ैल के छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारे भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में। उस नारी, पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी। भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती। नहीं तो आप जहां पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा। आर या पार, क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम, ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को।
क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है, तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली। मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी